नमस्कार। आज हम हिंदुस्तान जिंक के शेयर्स पर जरा गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे कि क्या खास है उसमें? देखिए, मेन फोकस तो है सरकारी हिस्सेदारी बिक्री, मतलब ओएफएस। उसका क्या असर है और 2025 में डिविडेंड क्यों नहीं मिला अब तक। अच्छा, डिविडेंड वाला मुद्दा तो जरूर अहम है। हाँ, और शेयर का आगे का क्या नजरिया है, इस पर भी बात हुई है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शेयर अभी कहाँ है? 447 रुपए के आसपास शायद। हाँ, लगभग वही। लेकिन 2025 में काफी उतार चढ़ाव रहा है। कैसा उतार चढ़ाव? पहले 387 तक गया, फिर सीधा 459, अरे, फिर नीचे आया 400 के करीब और फिर से उछलकर 459 गया और अभी हाल में 408 पर भी आया था। तो मतलब चाल काफी तेज रही है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि वो 400 का लेवल है ना, हाँ, वो एक तरह से मजबूत सपोर्ट जैसा लग रहा है। जब भी शेयर वहां आता है, एक उछाल सा मिलता है। ओके, तो 400 रुपए एक ध्यान रखने वाला लेवल है। अब ये ओएफएस वाली बात, सरकार हिस्सेदारी बेच रही है ना? हाँ बेच रही है। उनकी हिस्सेदारी पहले 29.54% थी, अब घटकर 27.92% रह गई है। और कि प्रमोटर यानी वेदांता रिसोर्सेज वो असल में चाहते हैं कि सरकार पूरी तरह निकल जाए। पूरी तरह क्यों? उनका मानना है जैसे कि सरकारी दखलंदाजी से ना ऑपरेशंस में दिक्कतें आती हैं। अच्छा, कोई उदाहरण है इसका? हाँ, 2024 की शुरुआत की एक बात है। वेदांता अपने इंटरनेशनल जिंक एसेट्स हिंदुस्तान जिंक को बेचना चाह रहा था। कितने में? करीब $3 बिलियन में। लेकिन कहते हैं कि सरकारी हस्तक्षेप की वजह से वो डील हो नहीं पाई। ओह, और अनिल अग्रवाल जो वेदांता के एमडी हैं, उनका एक बयान भी कोट किया गया है कि भाई सरकार का काम देश चलाना है, कॉर्पोरेट बिजनेस चलाना नहीं। ये तो काफी सीधी बात कह दी उन्होंने। हाँ, और ये भी सुनने में आया है कि प्रमोटर मतलब वेदांता ने खुद भी 2024 में ओएफएस किया था। हाँ, उन्होंने भी हिस्सेदारी बेची थी। और सबसे बड़ी बात, उनकी पूरी 63.43% हिस्सेदारी गिरवी रखी है। हाँ, पूरी प्रमोटर होल्डिंग गिरवी है। इसका मतलब क्या हुआ आसान भाषा में? मतलब ये कि अगर वेदांता अपने कर्ज चुकाने में दिक्कत महसूस करता है, तो जिन्होंने कर्ज दिया है वो ये शेयर बाजार में बेच सकते हैं। तो शेयर पे दबाव आ सकता है। बिल्कुल, भारी दबाव। और एक और बात, पिछले जो ओएफएस हुए थे, सरकार के भी और प्रमोटर के भी, हाँ, वो बाजार भाव से डिस्काउंट पर आए थे, तो उससे भी शेयर की कीमत पर दबाव बना और ओएफएस खत्म होने के बाद कीमतें और गिरी। तो ये सब तो बाहरी फैक्टर्स हो गए। लेकिन कंपनी अंदर से कैसी है, मतलब फाइनेंशियल्स? फंडामेंटल्स तो मतलब ठीक दिखते हैं कि नेट प्रॉफिट में साल दर साल अच्छी ग्रोथ है। कितनी ग्रोथ? करीब 50-60% की बढ़ोतरी, लगभग 3,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट। वाह। और मार्च 2025 तिमाही का रेवेन्यू भी करीब 9,056 करोड़ रुपए रहा। तो आंकड़े मजबूत हैं। तो फिर ये डिविडेंड वाला चक्कर क्या है? इतनी कमाई पर डिविडेंड नहीं, जबकि ये कंपनी तो पहले बहुत ज्यादा डिविडेंड देती थी। सही कहा, कभी कभी तो कमाई से भी ज्यादा। तो इस बार क्यों नहीं? पेरेंट कंपनी की तरफ वेदांता रिसोर्सेज, अच्छा, उनको अपने कर्ज चुकाने हैं, पैसों की जरूरत है और अक्सर वो अपनी सब्सिडियरीज से डिविडेंड के रूप में पैसा लेते हैं। तो हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड वेदांता की जरूरत की वजह से रुका है, ऐसा हो सकता है? हाँ, काफी हद तक यही वजह बताई जा रही है। और वेदांता का अपना डीमर्जर प्लान भी चल रहा है सितंबर तक। हाँ, वो तो सुना था। हालांकि हिंदुस्तान जिंक का डीमर्जर अभी टल गया है, तो शायद ये सब जुड़ा हुआ हो। तो क्या डिविडेंड की कोई उम्मीद रखें? कि हो सकता है अगली तिमाही, मतलब जून 2025 के नतीजों के बाद डिविडेंड देखने को मिले। अगर नतीजे अच्छे रहे तो? हाँ, अगर नतीजे अच्छे रहें और वेदांता की स्थिति ठीक रही, लेकिन ये अनिश्चितता बनी हुई है। समझ गई। तो इन सब बातों को देखते हुए निवेशकों को क्या करना चाहिए? क्या अभी खरीदना सही है 446, 450 के लेवल पर? शायद इस लेवल पर खरीदने से बचें और गिरावट का इंतजार करें। गिरावट का मतलब 400 रुपए के सपोर्ट लेवल के आसपास? हाँ, या जहां भी रिस्क कम लगे। पी अनुपात 18.41 बताया गया है, उसे भी देखना होगा। लेकिन लंबी अवधि के लिए? लंबी अवधि के लिए विचार किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी जिस सेगमेंट में है, जिंक वगैरह, उसका भविष्य है। और शेयर अपने ऊपरी स्तरों से, जो कभी 700-750 रुपए के करीब थे, उनसे काफी नीचे है। तो पोटेंशियल तो है, लेकिन रिस्क भी है, खासकर वो गिरवी वाली बात और ओएफएस का दबाव। हाँ बिल्कुल, वो जोखिम बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर हिंदुस्तान जिंक की कहानी थोड़ी मिली जुली है। सही। फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, लेकिन बाहरी दबाव और पेरेंट कंपनी की जरूरतें तस्वीर को जटिल बना रही हैं। डिविडेंड पर भी सवाल है। हाँ, और निवेश का फैसला काफी सोच समझ कर लेना होगा, सावधानी जरूरी है। बिल्कुल। तो इस चर्चा से मुख्य बातें यही निकलती हैं।
ओएफएस का दबाव, गिरवी हिस्सेदारी, डिविडेंड में देरी, लेकिन साथ ही मजबूत फंडामेंटल्स और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल। हाँ, थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस आपको सही लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।